ये है आपकी एनर्जी, और ये एनर्जी शिफ्टिंग होती है हर बार जब आपके ऊपर पूरा पूरा वर्क होता है। लेकिन आज मैं इन सारे एनर्जी पे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होती है स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, और यहाँ पहुँचती, फिर यहाँ पहुँचती, फिर यहाँ पहुँचती, और ये अंतिम चरण होता है। यानी कि 5 स्टेजेज हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के। लेकिन आज मैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी की बात करूँगी, कैसी होती है इनका कैरेक्टर। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाए हैं, पर उनका अपना थॉट होगा, अपना उनकी जो भी उनकी एनर्जी होगी और जैसा उनकी समझ आई होगी उन चीज़ों पर वैसा वो बात की होंगी। बट आज मैं अपने लेवल पर इनको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी में कब आती है ये सिचुएशन, जब आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंचते हो, और इसके बाद क्या होता है, और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी की किस स्टेज पे होते हो। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या होते हैं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो जो है ना बहुत लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो YouTube उसको रिकमेंड करता है और वीडियो को आगे फॉरवर्ड बहुत लोगों तक पहुंचाता है मतलब। तो आप इस क्वीन ऑफ वैंड को देखिए, ये कैसे बैठी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई है, और इसके हाथ में एक वैंड है जो कि ये बताता है कि ये फायरी एनर्जी की है ना। और इसके हाथ में एक फ्लावर भी है, सन का फ्लावर है। ये भी बताता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप देखिए शेर भी है दोनों तरफ। ये ना लेडी बहुत निडर भी है, ठीक है ना, अपने काम को लेकर, अपने करेक्टर को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत ही निडर है। फायरी एनर्जी कैसी होती है आप लोग समझ सकते हैं, और कौन कौन लोग फायरी एनर्जी के होंगे उनको ये रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि फायरी एनर्जी में ही इतना करेज होता है कि वो सच को स्वीकार कर सके। और जब आप सच को स्वीकार करते हो ना, तो सच तो बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है, नीम से भी ज़्यादा कड़वा होता है और करेले से भी ज़्यादा कड़वा होता है। तो जो फायरी एनर्जी है ना, उसमें इतना करेज होता है कि वो यहाँ तक पहुँचती हो। कोशिश तो हजारों लाखों लोग करते हैं, बट बहुत सारे लोग क्या होता है कि इधर उधर ही अटक के रह जाते हैं, अपने पावर्स में वो रह जाते हैं। देखिए, मैं हजारों बार बता चुकी हूँ आप लोगों की, फेमिनिन एनर्जी पावरफुल होती है, और हर बार उनके पावर अलग अलग होते जाते हैं, पावरफुल वो होती जाती हैं हर बार। लेकिन जब वो फायरी एनर्जी में यहाँ तक पहुँचती है ना, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंचती है ना, तब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है और अपने पावर को छोड़ देती है। फिर वो पावरफुल नहीं रहना पसंद करती है, और यहाँ पर वो अपने पावर को समझ चुकी होती है कि उनका पावर क्या है, उनके अंदर कितने क्षमताएं हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, है ना। तो ये होती है एक स्पिरिचुअल लेडी, और ये होती फायरी एनर्जी, और ये होता है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। मैं बहुत लंबे टाइम तक इस एनर्जी में रही हूँ, बल्कि मैं ये कहूँ कि जब मैंने ये YouTube चैनल खोला था ना, तब मैं इस एनर्जी में थी, क्योंकि मैं सारी एनर्जी को समझती थी। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ मैं और मेरा का भाव था, क्योंकि जब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल अंतिम पीक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो ये आपके लिए अच्छा होता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा होता है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को बचा रहे होते हो, अपने स्वाभिमान को बचा रहे होते हो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे होते हो, और आप बचाने में सक्षम भी हो जाते हो। हालांकि ये जर्नी का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आने के लिए इन सब पर आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचोगे कि मैं एक बार ही छलांग लगाकर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जर्नी का प्रोसेस है, आपको हर बार चीज़ों को काम करना होगा, हर बार लेट गो करना होगा। तो जब आप इन सब स्टेजेस को पार करते हो ना, ये है फेमिनिन एनर्जी के पावर्स। जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होते हो ना, तो आपकी वाणी के पावर होते हैं, आपके पास जो बोलते हो ना वो बातें सच होनी शुरू हो जाती है। आप जो भी बोलो, जो भी आप बोलो
वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो पहला ही चरण में हो जाता है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी के फर्स्ट पार्ट में ही होते हो तभी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचते हो तब आपका मैनिफेस्ट, नहीं, तब तक तो आप अपने सारे पावर को छोड़ चुके होते हो। सारे पावर्स को आप यहीं पर ड्रॉप कर चुके होते कि मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। अब अपनी पावर को हालांकि आप समझते हो, सारे पावर को आप समझते हो, समझते हुए अपने पावर को आप छोड़ते हो। अब कोई इंसान के पास पैसा ही नहीं है और वो कहेगा कि मुझे तो पैसे से मोह नहीं है, भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो और तब आप पैसों को छोड़ दो तो उसको कहते हैं कि आपको पैसे से मोह नहीं है या आपने पैसे को छोड़ दिया है। आप रिश्तों में ही नहीं हो, कोई आपके पास रिलेशन ही नहीं बचा है, कोई आपकी तरफ आ ही नहीं रहा और अब आप कहते हो मैं तो डिटैच हूँ, मुझे तो किसी रिश्ते से कोई अटैचमेंट है ही नहीं। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले रिश्तों को जोड़ते हो, रिश्तों को जीतते हो, रिश्तों को जीते हो, रिश्तों में इन्वॉल्व होते हो, रिश्तों को समझते हो, उसके बाद उसको डिटैच करते हो। ये है स्पिरिचुअल जर्नी, ये है स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर ही ना हो और आप कहो कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो एक स्पिरिचुअल लेडी हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपने पावर पाने होते हैं, फिर पावर को छोड़ना होता है। पहले पावर को पाना होता है, फिर पावर को छोड़ना होता है। ये होता है, बहुत कठिन होता है ये स्पिरिचुअल जर्नी। यूं ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, तभी तो कम लोग हैं इसमें। बहुत सारे लोग हरिद्वार में जाकर के बैठे हुए हैं, बरसों बरसों तक बैठे हुए हैं, वो भगोड़े हैं, उन्होंने समझा नहीं है जीवन को। भागने से कुछ नहीं होता है, लाइफ को एक्सेप्ट करना है, उसके साथ काम करना है, उन चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, उस पर काम करते हुए फिर उसको डिटैच करना। ये जर्नी ही ऐसी है, पहले एक्सेप्ट करना फिर डिटैच करना। एक कदम, जैसे आप रास्ते पे कैसे चलते हो तो एक कदम आगे बढ़ाते हो, पिछला कदम क्या करते हो, आप छोड़ देते हो कि उसको पकड़ के वहीं खड़े रहते हो। आप खड़े रहोगे तो फिर तो आपकी जर्नी ही ना आगे बढ़े, नहीं बढ़ेगी जर्नी आगे इस तरीके से। तो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही यही होता है कि आप आगे की तरफ बढ़ो और अपने पावर को समझो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, और मैं इस एनर्जी में बहुत लंबे टाइम तक रही हूँ। और जब मैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में थी तो मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट थी और मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी जर्नी हो गई कंप्लीट, हो गई कंप्लीट। मुझे ऐसा इल्यूजन हुआ, और ऐसा इल्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हो, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो, मनी से भी इंडिपेंडेंट होते हो। तब आप इस पावर में पहुंचते हो, यहाँ तक पहुंचते हो। किसी एक इंसान से आप निर्भर नहीं रहते हो, उस पर ये नहीं कहते मुझे पैसे दो। किसी इंसान का आपको इंतज़ार नहीं रहता कि आओ मेरे साथ बातें करो, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, आज मैं उदास हूँ, आज मैं सैड हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर पूरा पूरा काम होता है। कहने का मतलब होता है कि आपकी पूरी तरीके से आपकी जो अवेकनिंग होने से लेकर आपकी जो चक्रास जो हैं, सभी चक्रा एक्टिवेट होते हैं, सभी चक्रों पर काम होता है, सभी चक्रों के ब्लॉकेजेज रिमूव होते हैं, तब जा कर के आप यहाँ तक पहुँचते हो। जब आप यहाँ तक पहुँचते हो ना, ये बिग अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक धागा होता है आपके और यूनिवर्स के बीच में, एक छोटा सा बैरियर होता है, और वो बैरियर होता है आपके स्वाभिमान का, मैं और मेरे का। ये होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, जो हूँ वो मैं हूँ, यानी कि इस बात का भी आपको अभिमान हो जाता है कि मैं अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अकेले जी सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई इंसान पसंद करे ना करे मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ। अकेलेपन में जब आप खुश हो जाते हो ना, तो ये है जर्नी क्वीन ऑफ वैंड की। अकेलेपन में आप खुश रहते हो, ये करेजियस है लेडी। तो यहाँ तक पहुँचना बिग अचीवमेंट, बिग। तो यहाँ तक पहुँच गए मतलब आप ईश्वर तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए
मतलब आपने जर्नी कंप्लीट ही कर ली, कंप्लीट ही कर ली। सिर्फ अंतर क्या रहा, बस एक धागे का अंतर है, वो धागा टूटा और आप सीधे गोद में गिरे डिवाइन के। ठीक है, तो ये होता है फिर एम्प्रेस की एनर्जी। फिर आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको फिर ट्रुथ का पता चल जाता है। ये ट्रुथ क्या है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ क्वीन ऑफ वैंड पे बताने चली हूँ। यहाँ ये स्वाभिमान की बात है। आप ना अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ करते हो। आपको प्यार में जो आपने दिया होता है ना लोगों को, जो जख्म मिले होते हैं ना आपको, उस जख्मों को भरने के लिए आप यहाँ तक पहुँचते हो। उस जख्मों पर आपका मरहम लगता है। बहुत सारे जख्म होते हैं आपके शरीर पे, मन पे, आत्मा पे, बहुत सारे जख्म रहते हैं। उन जख्मों को यहाँ पूरी तरीके से भर लिया जाता है। और जब आपके पूरे जख्म भर जाते हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। और अब आप दिखाते हो कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अकेले। और सच में आप खुश ही होते हो, क्योंकि आपके चक्रों में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होता। और सारे स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास होते हैं, क्योंकि आपने अपने चक्रों पर काम किया, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। आपको पता चल जाता है आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन क्या है, आपकी थर्ड आई ओपन होती। सब कुछ होते हुए भी आपका क्राउन चक्रा जो है ना वो ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके और डिवाइन के बीच थोड़ा सा फासला होता है, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए। और वो आपको वेट करना पड़ता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, सही टाइमिंग का आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और जब वो टाइमिंग आती है ना, तो वो बैरियर भी ख़त्म हो जाता है, और तब तक आप अपना सोल पर्पस कर रहे होते हो। जब आपकी एनर्जी में ना ये एनर्जी आए, फीमेल एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, फायरी एनर्जी, तब आप समझना कि आप फुल्ली अवेकन हो चुके हो। अब आप अपने आप को समझते हो, अपने आप को जानते हो, इस जीवन को जानते हो, इस मृत्यु को जानते हो, इस दुनिया को जानते हो, इस ब्रह्मांड के सच को जानते हो, ईश्वर को जानते हो, सब कुछ जानते हो। फिर भी आपके पास एक छोटा सा स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान है ना, आत्म स्वाभिमान नामक जो कीड़ा है ना, वो आपके पास होता है। बस वही कीड़ा मारना होता है आपको, और कुछ भी नहीं। उसके बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो जो लोग फायरी एनर्जी में होते हैं ना, वो लोगों में इतना करेज होता है, हिम्मत होता है। खास करके जो लियो जो होते हैं ना, उनके लिए ये, या फिर आप मानते भी हो कि मैं लियो हूँ, अगर आपको नहीं भी पता होता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, या मैं लियो हूँ, आपके सनसाइन मूनसाइन से किसी भी तरीके से आपको ये नहीं पता होता है कि आप इस साइन वाले हो, फिर भी अगर आप ये मान ही लेते हो, मान लो कि मैं फायरी एनर्जी हूँ, तो आप हो जाते हो। मान लेने से सब कुछ हो जाता है। आप मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अगर आप मान लेते हो तो ये इस एनर्जी में आने में आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत त्याग, तपस्या, समझदारी, सब कुछ चाहिए, सब कुछ। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, उसके बाद आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों को आप समझते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आज का मेरा छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों।